लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट वन इज द टाइम एवरेज स्पीड एंड सेकंड वन इज द डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कंपेयर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को भी हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। Average velocity, it is a ratio of displacement to time taken by a body, okay, या by the object, कोई भी object हो, body हो, okay, it is defined as the ratio of displacement to time। जब हमने एवरेज स्पीड डिफाइन किया था उस वक्त हमने देखा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर दैट लेट अस कंसीडर हियर वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। ओके, अब मान के चलिए कि एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है और वो पार्टिकल जब टाइम t1 हुआ है उस वक्त पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट ए। जब टाइम t2 हुआ है उस वक्त पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, दिस इज द फाइनल पोजीशन विच इज द पॉइंट बी। और जब पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचा उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका है t2। ओके, सो जब पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है, जब वो ए पॉइंट पे आया उस वक्त टाइम कितना हुआ है t1। जब वो किसी भी पाथ से बी पॉइंट पे पहुंचा उस वक्त टाइम कितना हो चुका है t2। तो टोटल टाइम इंटरवल ए से लेके बी तक जाने के लिए पार्टिकल को जो भी टाइम इंटरवल लगा है, दिस टाइम इंटरवल इट इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। ओके, अब यहाँ पे जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो उस वक्त उस पार्टिकल का जो भी पोजीशन होगा दैट पोजीशन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, दिस इज अ r1 वेक्टर। हम दिस r1 वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, सो t1 इतने टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर है। ओके, जब वो पार्टिकल किसी भी पाथ से b पॉइंट पे पहुंचा तो उस वक्त उसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, तो पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस वन, दिस इज द r2 वेक्टर। ओके, सो r1 is a position vector when particle is at point A, r2 is a position vector when particle is at point B। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ही हमें जरूरत होता है। बीच में इस इंटरवल में बीच में पार्टिकल कहाँ था इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये ही हमें चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एस बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ए बी वेक्टर, ए से लेके बी तक। दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन। दिस ए बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। ओके, अब मुझे यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन ऑफ द particle when it is at a point A is a r1, when it is at a point B the position vector is r2। तो यहाँ पे r1 ab वेक्टर और r2 वेक्टर ये ट्राइंगल बना है। by using triangle law,
ओके हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ r1 r2, तो बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ वी कैन राइट हियर। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो साइड्स है एक ही डायरेक्शन में है, ओके और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी कैन राइट हियर बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर। हमने वेक्टर्स में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके सो r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस ab वेक्टर, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस ab वेक्टर इट इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। सो इतने टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना हुआ है, विच इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी पता है और टाइम इंटरवल भी पता है। बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन डिफाइन हियर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंट बाय लाइक दिस वन, विदाउट बार ये एवरेज स्पीड होगा, विथ बार ओके दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, सो r2 माइनस r1 अपॉन t2 टाइम इंटरवल माइनस t1। ओके सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस रेशियो इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी। ओके ये हुआ है एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे और एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस r2 माइनस r1 को यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा r वेक्टर, ओके चेंज इन पोजीशन वेक्टर इसको हम कहेंगे। सो दिस एवरेज वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, दिस इज द टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल में इतना पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही रहेगा। ओके सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ताकि ये कंसेप्ट हमें समझ में आए। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, H.C. वर्मा सर की किताब में से प्रॉब्लम लिया है। अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके एक क्लॉक है, उस क्लॉक में जो भी मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड। यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। यहाँ पे दो दिए है सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसा है, बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन क्या है, बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM है। ओके सो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सो वी एवरेज is equals to displacement upon time interval। ओके डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके अब जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है वो सेंटीमीटर में होगा, ऑलरेडी सेंटीमीटर में उन्होंने दिया है। सिचुएशन को थोड़ा देखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन कैसा है देखिए। सो दिस इज द आवर्स हैंड, दिस वन इज अ मिनट हैंड। ओके यहाँ पे 6 बजे है, यहाँ पे 6:30 बजे है, करेक्ट है। अब देखिए इस मिनट हैंड जो भी है इसके टिप का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ओके सो ये जब रोटेट होगा तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक आएगा लाइक दिस वन। अब अगर हम देखते हैं तो एक ही इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे पहले था पार्टिकल, उस टिप यहाँ पे था तो वो यहाँ पे पहुँच चुका है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं, सो यहाँ से लेके अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो दिस इज द टोटल लेंथ बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। ओके सो यहाँ से लेके मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है
यानी फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, जब 6 से लेके 6:30 बजे थे तो उस टिप ऑफ मिनट एंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तो हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ओके, अब हम टाइम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। अब इस मिनट हैंड को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा? ऑब्वियसली 30 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट्स। तो लेकिन हमें टाइम जो भी लेना है वो सेकंड में लेना है, इसलिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 सेकंड। ओके, सो 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1800 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये? जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे ख्याल से 4.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड इतना आना चाहिए। ओके, अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर के बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मुझे कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इतना ही वैल्यू आएगा 4.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना इसका एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मिला है हमें फर्स्ट केस का। ओके, तो फर्स्ट केस की एवरेज वेलोसिटी इतना मिला है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? पहले टाइम कितना होता? 6 AM। ओके, सुबह के 6 बजे है। अब यहाँ पे बात हो रही है 6 AM से लेके 6:30 PM तक, 6:30 PM तक। ओके, अब देखिए जब ये 6 बजे से लेके 7 बजे हो गया, समझो मान के चलिए सुबह के 6 AM से लेके 7 AM तक हो गया। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, सो टिप पॉइंट यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे सो एक 1 आवर जब हो जाएगा तो ये मिनट एंड वापस यहीं पे आ जाएगा घूम के। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 0। नेक्स्ट 1 आवर के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड सेम, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहाँ पे टोटल 12 घंटे के लिए, ओके, 12 आवर्स के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 0 हो जाएगा। यानी सुबह के 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक आवर के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 12 आवर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन 6:30 PM से 6 PM से लेके 6:30 PM तक अगर हम डिस्कस करते हैं तो 6 PM को सिचुएशन कुछ इसी तरीके का रहेगा। ओके, और 6:30 PM को ये टिप जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है वो 8 सेंटीमीटर इतना ही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं सेकंड केस में। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? सो इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है 8 सेंटीमीटर, ओके, अपॉन टाइम इंटरवल। सो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 AM से लेके 6:30 PM तक, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है 12.5 आवर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे हम? ओके, सो इट्स तो इतना मिनट हो गए मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, तो यहाँ पे टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 45,000 सेकंड। तो इतने सेकंड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो इतने सेकंड्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो 12.5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय मिनट 60 मिनट, ईच आवर कंटेन 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। तो टोटल सेकंड्स कितने हो रहे हैं? 12.5 घंटे के, तो 45,000 सेकंड्स इतने हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 45,000 सेकंड्स। ओके, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये जो भी वैल्यू आएगा दिस शुड बी इक्वल्स टू 1.777 रिकरिंग आए तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस केस में इतना याद रखिएगा कि जब भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में ध्यान में रखना है।
ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। दोनों सिचुएशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम था, सिर्फ डिफरेंस क्या था, टाइम इंटरवल। पहले इसके लिए 1800 सेकंड आया, सेकंड केस के लिए 45,000 सेकंड आया। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कम हो चुकी है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा दिख रहा है हमें। ओके, वॉच वही है, स्पीड वही उसी स्पीड से जा रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो भी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिर्फ टाइम इंटरवल डिफरेंट है। ओके, ये था डिस्कशन अबाउट दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, व्हाट इज डेल्टा आर? चेंज इन पोजिशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। अब मान के चलिए कि हमने ये जो लिया था, इट इज फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। ओके, जैसे कि अगर मोशन हो रहा है तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लॉन्ग टाइम इंटरवल हम कंसिडर करें, उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कितना है उस इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल को कम कर देते हैं, मान के चलिए कि डेल्टा टी टेंस टू 0, तो उस केस में डेल्टा आर आल्सो टेंस टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये जो भी रेशियो है, ये रेशियो 100% फाइनाइट रहेगा। ओके, ये फाइनाइट रहेगा। अब ये अगर फाइनाइट रह रहा है तो यहाँ पे हम लिमिटिंग कंडीशन डाल के हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितना है, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट टेंस टू 0 करना होगा। ओके, सो यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सो दिस कैन बी रिटन एज dr upon dt। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dt ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस डेरिवेशन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये था डिस्कशन ऑफ द अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो भी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन रहेगा। अगर डायरेक्शन रहेगा तो वो डायरेक्शन कैसे रहेगा? ओके, अब मान के चलिए कि किसी ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ इस तरीके का है, कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ से मोशन हो रहा है, ओके, लाइक दिस वन। तो पार्टिकल यहाँ पे मान के चलिए, तो एट दैट इंस्टेंट उस पार्टिकल का जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस टेंजेंट एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल चीज़ें हैं, तो 4 क्वांटिटीज है। फर्स्ट वन एवरेज स्पीड, सेकंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब द कंपैरिजन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एवरेज स्पीड जो भी होता है इट्स अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन जब हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था इसी लेक्चर में, तो वो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ड्यूरिंग मोशन जो भी डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज द एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड। ओके, तो फर्स्ट कंपैरिजन देखिए यहाँ पे, सॉरी,
टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अब हमें कंपेयर करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को। ओके, तो यहां पे देखिए, सो फर्स्ट वन, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर। ओके, एवरेज स्पीड जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है, वाइल द एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। बोथ हैविंग द सेम यूनिट एंड डायमेंशन। अब दोनों की यूनिट सेम होंगे, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। ओके, तो यहां पे तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या है वो हम देखते हैं। अब एवरेज स्पीड इज अ स्केलर वाइल एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ओके, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी जो भी होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, जबकि एवरेज स्पीड जो भी है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बोथ हैविंग द सेम यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों की यूनिट सेम रहेंगे। यूनिट क्या होता है एवरेज स्पीड का? इट्स अ मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी का भी यूनिट वही रहेगा। ओके, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। अब डायमेंशन क्या होंगे? इसका अगर यूनिट मीटर पर सेकंड इतना बन रहा है तो इसके डायमेंशन कितना होता है? लेंथ 1 आएगा, टाइम -1 आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायमेंशन, दोनों के डायमेंशंस और यूनिट्स सेम रहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, आगे जाके हमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में हम थ्रो करेंगे तो इसका जो भी पाथ बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, द पाथ इज लाइक दिस वन। पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और नीचे फिर यहाँ पे वो लैंड होगा वो ऑब्जेक्ट। ओके, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने छोड़ा था, थ्रो किया था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लैंड होगा। ओके, तो अब देखिए हर इंस्टेंट पे अगर हम इस केस में अगर मुझे टोटल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए उसका एक्चुअल पाथ जो भी है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल अपॉन टाइम इंटरवल। दोनों केस में टाइम इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते वक्त डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते वक्त डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेना है। तो डेफिनेटली इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में एवरेज स्पीड की वैल्यू ज़्यादा आएगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओके, एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यू while the average speed can have many values depending on the path followed. ओके, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि दिस इज अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट अ पॉइंट ए, और दिस इज अ फाइनल पॉइंट विच इज एट अ पॉइंट बी। अब जब भी इस पार्टिकल का मोशन होगा, ओके, मोशन हम थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो मोशन कैसे भी हो, लेकिन पहुंचे कहाँ पे? वो फाइनल पॉइंट बी पे। अब पाथ ऐसा हो सकता है, ऐसे जाके वो यहाँ पे लैंड हुआ, या पाथ ऐसा भी हो सकता है, या पाथ ऐसे भी हो सकता है। ओके, कोई भी पाथ हो सकता है। अब ये फर्स्ट पाथ था, ये सेकंड पाथ, दिस इज द थर्ड पाथ, दिस इज द फोर्थ पाथ। अगर चारों पाथ अगर हम देखते हैं तो चारों पाथ में डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, ये डिफरेंट है। ओके, लेकिन जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इन दोनों में हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे एक ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एक ही है तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल जा रहा है डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल में, ओके, तो सभी के लिए टाइम इंटरवल सेम कंसिडर करेंगे, सभी के लिए टाइम इंटरवल हम सेम कंसिडर करेंगे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक ही है, डिस्टेंस अलग अलग पाथ से अलग अलग आ रहा है। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज अ सिंगल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, व्हाइल द एवरेज स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड। ओके, तो यहाँ पे
फर्स्ट पाथ से डिस्टेंस जो भी कवर किया वो ज़्यादा किया है, सेकंड पाथ से डिस्टेंस जो भी कवर किया कम किया है, थर्ड पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं, फोर्थ पाथ में और डिस्टेंस डिफरेंट है। तो अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो हर पाथ के लिए जो भी एवरेज स्पीड होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगा। ओके, क्योंकि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सभी पाथ के डिस्टेंस डिफरेंट है, तो देयरफॉर डिस्टेंस टाइम सेम है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एक ही रहेगा। नेक्स्ट वन, इफ आफ्टर मोशन द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। If after motion body comes back to its initial position, then average velocity is 0, but average speed is positive and finite value। मान के चलिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ से लेके, ओके, दिस इज अ A point, दिस वन इज अ B point। एक पार्टिकल है, वो यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ओके, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस वहीं पे आ गया। ओके, सो ए से लेके बी तक गया और बी से लेके वापस ए तक आ गया। तो अब जो भी टाइम लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ से वापस आने के लिए, तो जो भी टाइम लगा है दिस टाइम इज इक्वल्स टू डेल्टा टी कंसिडर करके चलता है। ओके, अब इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस पूरे जर्नी में, जाके वापस वहीं पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो इसलिए जो भी डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगा 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होगा 0। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस जो भी कवर किया है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ ए बी लेंथ। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज अ एवरेज वेलोसिटी। तो फॉर दिस केस अगर पार्टिकल मोशन में होके वापस उसी जगह पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो उसके लिए जो भी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रहेगा 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करते हैं तो वो 0 वैल्यू आएगा। लेकिन इस केस में जो भी एवरेज स्पीड है इट इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। नेक्स्ट, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, ओके, जब भी वो किसी डायरेक्शन में मोशन हो, लेकिन डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है वो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, टाइम भी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड जो भी है वो कभी भी निगेटिव नहीं रह सकता। अगर मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही करेगा, इसलिए उसकी जो भी एवरेज स्पीड होगा वो भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो याद रखिएगा, फॉर अ मोशन मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी, बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और 0, जिसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वाइल एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0 और फाइनाइट। एवरेज वेलोसिटी जो भी है वो 0 भी हो सकता है या कुछ फाइनाइट वैल्यू भी आएगा। ओके, अब यहाँ पे मान के चलिए कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक गया पार्टिकल, ओके, बी से लेके वापस ए तक आ गया। उस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ओके, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो चुका है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हम एस पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एस जो भी होगा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू और वो फाइनाइट वैल्यू रहेगा इस केस में। अब मान के चलिए कि पार्टिकल का मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो बी पॉइंट तक गया, फिर वापस यहाँ तक आ गया। ओके, वापस यहाँ तक आ गया। अब ये अगर हम इनिशियल पॉइंट कंसिडर करते हैं और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में वो कौन सा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो इनिशियल पॉइंट इज दिस वन एंड फाइनल पॉइंट इज दिस वन, और लेकिन ये फाइनल जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पे।
ओके, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो भी होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू जो भी होगा हम नेगेटिव कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली लिखते नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन वेलोसिटी होने के कारण ओके इट हैज़ अ डायरेक्शन, सो डायरेक्शन से यहाँ पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव हो हम बता सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो भी आएगा दोनों केस में पॉजिटिव आएगा। अगर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है डायरेक्शन इधर, अगर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों में फाइनाइट वैल्यू रहेगा। सो दिस इज अबाउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कंपैरिजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब लास्ट 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वेयर एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में हमने एवरेज के इसके डिस्कस किया था। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो भी डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे थ्रो किया और उसका ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन हो रहा है, दैट मोशन इज लाइक दिस वन, वो ऐसे ऊपर गया, इस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया था और यहाँ पे लैंड हो गया। ओके, मान के चलिए कि वो यहाँ पे लैंड हो गया, यहाँ पे लैंड हो गया। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी मेजर करते हैं उस पार्टिकल की, अगर मुझे इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मेजर करना है, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन उस पॉइंट पे जो भी स्पीड होगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो इस केस में जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। हम उस पॉइंट पे उस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो इन दिस वे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो हर वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड भी रहेगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी रहेगा। ओके, सिर्फ वेलोसिटी अगर जब ले रहे हैं तो डेफिनेटली डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a particle may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, आगे जाके हमें सर्कुलर मोशन स्टडी करना है। ओके, सर्कुलर मोशन जब स्टडी करेंगे तो उस वक्त मान के चलिए कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस वन, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, घूम रहा है, और उसका जो भी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे जाके हमें पढ़ेंगे। तो पार्टिकल जो भी मूव हो रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हर जगह पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगा, वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है इन दिस वे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि इंस्टेंटेनियस जो भी कहा है, पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कैसे, देखिए, जब पार्टिकल यहाँ पे है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वो होगा ये। इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल होगा। इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो कुछ इस तरीके का होगा लाइक दिस वन। तो हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। Therefore, instantaneous velocity जो भी होगा, because it has two things. First one is a magnitude, second one is a direction. अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर वक्त सेम है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर अ पार्टिकल मे हैव
कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो भी है मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, ओके, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है मान के चलिए, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में यहाँ पे हर वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हर वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा, लाइक दिस वन, ओके। तो इस केस में डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो देयरफॉर फॉर सच टाइप ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगा वो हर इंस्टेंट पे सेम रहेगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो सेम है ही। नेक्स्ट पॉइंट, मे बी दिस इज द लास्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब भी मोशन हो रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखते हैं तो इट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। होप सो यहाँ पे इस वीडियो में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को हमने कंपेयर किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के साथ। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गए तो वन डायमेंशनल मोशन बहुत इजीली समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद थोड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है ये उसमें हम देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट अगर अच्छे समझ में आते हैं, स्पेशली फिजिक्स में कंसेप्ट्स अगर अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो ही आप एमसीक्यूज अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। और मेरा ये काम है कि सिर्फ कंसेप्ट्स जो भी है फिजिक्स के एच.सी. वर्मा सर की किताब में से जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी को वन बाय वन मैं आपके सामने यहाँ पे डिलीवर करूँगा। और साथ ही साथ दूसरा जो बुक है डी.सी. पांडे सर का, ओके, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लूँगा। तो आने वाले कुछ दिनों में जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है फॉर जेडब्ल्यू एंड फॉर नेट, सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।